हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। स्टार्ट। प्रकृति सृष्टि की नियामक है और उसने लगभग करोड़ों प्रकार की विभिन्न प्रजातियों की सृष्टि की है। विराम अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति लगभग प्रत्येक जीव कर लेता है। विराम चाहे वह विशालकाय व्हेल हो अथवा गज या फिर सूक्ष्मतम अमीबा। विराम अभी तक प्रकृति ने जिन प्राणियों की सृष्टि की है उनमें मनुष्य का स्थान सर्वोपरि है। विराम सर्वोपरि इस अर्थ में कि प्रकृति ने उसे विवेकशील और मननशील बनाया है। विराम अच्छा बुरा, हित अहित, सत्कर्म दुष्कर्म, उपकार अपकार आदि सोचने की क्षमता प्रदान की है। विराम पैरा मनुष्य अन्य सभी प्राणियों की अपेक्षा अधिक सामाजिक और भाव प्रवण प्राणी है। विराम मनुष्य की सर्वप्रमुख विशेषता यह है कि वह अपने हितों को साधते हुए दूसरों की हित साधना में भी सहायक होता है। विराम उसी मनुष्य का जीवन सार्थक होता है जो औरों के हित में कार्य करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। विराम पैरा अपनी लिखित सभ्यता के आरंभ से ही मनुष्य ने अपनी सहकारी प्रवृत्ति को प्रकट किया है। विराम उसने दूसरे की पीड़ा और दुख दर्द को समझा है तथा उसे दूर करने की सम्मिलित कोशिश भी की है। विराम पैरा केवल जन्म देना, भौतिक सुखों का भोग करना, दूसरों की इच्छाओं का दमन करते हुए अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना और इसी प्रक्रिया में अपने जीवन को नष्ट कर देना पशु जीवन से भी बदतर है। विराम पैरा जीवन देने का अर्थ मात्र जीवन या मृत्यु से नहीं है बल्कि ऐसे कर्मों से है जिनसे किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके। विराम किसी निराश्रित को आश्रय, किसी अनाथ को परिवार, किसी व्याधिग्रस्त को स्वास्थ्य मिल सके। विराम आज के युग में हर कोई किसी न किसी दुविधा में फंसा है। उसे सहारा देना, उसे सही राह दिखाना और उसके दुखों को साझा करना भी उसे जीवन देने के समान ही है। विराम ऐसा ही एक उदाहरण है भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री एपीजे अब्दुल कलाम। विराम उन्होंने एक ड्राइवर को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, पढ़ाई में उसकी सहायता की, उसके लिए किताबें खरीदी और यही ड्राइवर आज एक लेक्चरर है और अपने विद्यार्थियों के लिए एक प्रेरणा। विराम पैरा आज संपूर्ण मानवता अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। विराम मनुष्य ही मनुष्य के लिए घातक बन गया है। विराम उसने अपनी इच्छाओं की पूर्णता के लिए दूसरों की इच्छाओं को दबाना शुरू कर दिया है। विराम हिंसा और बलात्कार जैसी घटनाएं मानवता के पतन के ही सूचक है। विराम आज एक देश दूसरे देश को अपनी शक्ति को दबाना चाहते हैं और इसके लिए परमाणु बम और हाइड्रोजन बम सदृश
विनाशकारी हथियारों को अपनाने लगे हैं विराम। संपूर्ण विश्व में मनुष्य के बीच वैमनस्यता फैल गई है विराम। किसी के भी भीतर मानव प्रेम नहीं झलकता विराम। आज पिता पुत्री के साथ, भाई बहन के साथ और हवस के शिकार अन्य ग्रहों के साथ जो कुकृत्य हो रहे हैं वे मनुष्य की मूल प्रकृति में ह्रास और उनमें पनप रही पाशविक प्रवृत्ति के सूचक है विराम पैरा। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है विराम। यहाँ भी लोग आज नितांत स्वार्थी हो गए हैं विराम। उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान छोड़ दी है विराम। जिस देश में दधीची जैसे महर्षि अशोक, शिवी, अकबर आदि जैसे राजा और महात्मा गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती सदृश सर्वजन हिताय की खातिर जान देने वाले व्यक्तियों का आदर्श हो, वहाँ मानवता के मूल्यों में पतन चिंतनीय है विराम। ध्यातव्य है कि दधीची ने देवताओं की रक्षा के लिए अपने शरीर की सभी हड्डियां समर्पित कर दी थी, जबकि राजा ने एक कबूतर के कारण अपना शरीर समर्पित कर दिया था विराम पैरा। समस्या केवल यह नहीं कि हमारे छोटे बड़े शहर गंदगी और प्रदूषण से सही तरह नहीं निपट पा रहे हैं, बल्कि यह भी है कि वे बेतरतीब विकास, अतिक्रमण, अराजक यातायात से भी जूझ रहे हैं विराम। यह आश्चर्यजनक है कि स्थानीय निकायों के साथ साथ राज्य सरकारें भी कचरा निस्तारण सरीखे बुनियादी काम को अंजाम दे पा रही है विराम। इस मामले में जो स्थिति दिल्ली और मुंबई की है वह करीब करीब अन्य शहरों की भी है विराम। इस पर हैरत नहीं कि हमारे शहर बीमारियों के घर बन रहे हैं। संपूर्ण विराम। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।